अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय। जय कृष्ण बलराम की जय। निताय गौरचंद्र की जय। प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री शेष भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज श्री शेषी भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद के लिखा हुआ ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, इसी आज हम सभी जानकारी चाहना चाहिए जो कि सनातन धर्म क्या है। और ये सनातन धर्म जो कि हम मानव सनातन धर्म से ही सभी लोग जुड़े हैं, परंतु भूल जाते हैं सनातन धर्म को। आइए सनातन धर्म से श्री 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 भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या कथा करते हैं और क्या लिखते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, सनातन धर्म क्या है, हम जानकारी लेना चाहिए। हरे कृष्ण। सनातन धर्म जो कि है मनुष्य हर सभी प्रकार मनुष्य जो कि सनातन धर्म से ही आते हैं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रतिष्ठिता, ये प्रतिष्ठाता जो है श्री और कोई नहीं है, हमारा आचार्य श्री श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद व्याख्या करते हैं मनुष्य जीवन का विशेषत्व क्या है। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि ये पृथ्वी से जितना भी मनुष्य है सब भगवान से ही, भगवान का उपलब्धि और भगवान के अंग से है। जो मनुष्य है, कुत्ता बिल्ली सब कुछ आत्मा है, जीवात्मा है, वो भगवान का अंश है। परंतु हम मनुष्य जन्म कैसे क्यों लिया? ऐसे कि कुत्ता बिल्ली जैसे कठिन परिश्रम करके अपने पेट भरता है, खाना खाते हैं, ऐसे ही कुत्ता बिल्ली के लिए हम लोग जन्म नहीं लिया। मनुष्य जन्म पशु पक्षी से बहुत ऊपर है। साधारण मनुष्य प्राणी क्या करते हैं? साधारण मनुष्य कर्म करते हैं, परंतु एक कुत्ता बिल्ली गधा पशु भी कर्म करते हैं उनके परिवार के लिए, उनके पेट के लिए। परंतु ऐसे होना नहीं चाहिए। इसलिए मानव
उनके जीवन का लक्ष्य है, जो कि मैं जब जन्म है मेरे ऋषि मुनियों ने जो हमको दिया है, हम सनातन धर्म जो शाश्वत धर्म है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, तो ये शाश्वत धर्म को हम पालन करना चाहिए। तो इसलिए मानव पुराण, वेद, साहित्य, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम शिक्षा करना चाहिए, सुनना चाहिए। ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान दिया, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को क्या कहा, 88 जन मुनि ऋषियों को सुत गोस्वामी ने भगवान का कथा विस्तार से सुनाया। क्या सुनाया? ये हमारा सनातन धर्म से ही आया है। तो इसलिए हम सनातन धर्म को पालन करना चाहिए। ये सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति व सूचक नहीं है। ये सनातन धर्म सभी हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, ये पूरा ही है सभी के लिए। सनातन धर्म तो नित्य परमेश्वर के साथ, नित्य जीव के लिए और नित्य कर्म का सूचक है। सनातन जीव के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। और यहाँ पे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार कहते हैं कि वो जिसका ना आदि है ना अंत है। कोई बोल नहीं सकते कि ये सनातन धर्म की ये आदि है, ये मूल है, मैं बोल देता हूं, नहीं, कोई बोल नहीं सकता। सनातन धर्म का आदि है ना अंत है। तो इंग्लिश में रिलीजियंस बोलते हैं कि सनातन धर्म का थोड़ा से भिन्न है, परंतु रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तन होता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है, ये विश्वास बदल कर दूसरा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म उसी कर्म को सूचक होता है कि इसको बदल नहीं सकता। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि ना जल से तरलता को अलग कर सकते हैं, कोई जल को तरलता से अलग कर सकते हैं, ना कोई अग्नि से उत्ताप को अलग कर सकते हैं, कोई पत्थर से ही कठिनता जो है वो कठिनता को कोई अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को अलग कभी भी नहीं कर सकते। जो नित्य कर्म है वो सनातन धर्म जीव के साथ संबंध में जुड़े हैं, परंतु ये माया नगरी की अलग अलग जो अथराइजेशन आते हैं तो हमारा सनातन धर्म को भुलाकर अपने धर्म को ले जाता है। इसलिए सनातन धर्म को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद यहाँ पे करते हैं सूर्य और सूर्य किरण। जैसे ही सूर्य किरण सूर्य से ही आता है, परंतु हम लोग हर मानव को हर पशु पक्षी प्राणी के पास वो किरण आता है, परंतु मानव फीलिंग करते हैं सूर्य किरण तो ही गर्मी है। तो इस किरण कहां से आता है? सूर्य के पास आया है। कोई भी नहीं बोल सकता ये किरण कोई दूसरा का किरण है, कि सूर्य के पास आया तो सूर्य किरण बोल सकते हैं। तो ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत है, क्योंकि यह जीव के साथ शाश्वत चलता रहता है, जीव के साथ हमेशा ही रहता है। जीव का जन्म है ना मृत्यु है। कोई बोल सकते हैं कि जीव का जन्म है मृत्यु है, परंतु शरीर का जन्म है मृत्यु है, परंतु जीव का ना जन्म है ना मृत्यु है। जो आत्मा ना मरता है ना कभी भी जन्म लेते हैं। गीता कहते हैं कि कभी जन्म लेते हैं कि कभी मरते हैं, कभी नहीं होता। ऐसे ही जीव के साथ नित्य निरंतर शाश्वत हमारा सनातन धर्म हमारा पास ही रहता है। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विश्व में निरंतर सदैव रहते हैं। जीव सनातन गोस्वामी जब
सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास। भगवान की सेवा करना चाहिए। जीव का स्वरूप है भगवान का सेवा। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा करते हैं, निरंतर करते हैं। देखिए सभी परिवार में देखिए, माता पिता पुत्र को सेवा कर रहे हैं। जब पुत्र बड़ा हो जाएगा तो माता पिता का सेवा करेंगे। पति पत्नी का सेवा कर रहे हैं और पत्नी पति का भी सेवा कर रहे हैं। गुरु शिष्यों को सेवा कर रहे हैं, परंतु शिष्य जब ज्ञान आ जाएगा तो गुरु को भी सेवा करेंगे। भक्त भगवान को सेवा कर रहे हैं और भगवान भी भक्त का सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर जीव कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं। तो भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है, और भगवान के साथ हमारा जो संबंध सेवा का संबंध को भूलकर हम माया का सेवा में कर रहे हैं, तो वो है गलत। हमेशा माया का सेवा करते 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 जीवन चला जाएगा, पर भगवान का सेवा जो करने के लिए आए थे पृथ्वी पर, तो भगवान का सेवा करने के लिए हम भूल गए। तो इसलिए हम दुख नगरी जो दुखी है, ये दुख संसार से फिर भी वापस आना पड़ता है। तो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही परम भक्ता, यहाँ पे ये परम भक्ता हैं। हम सारे जीव उनका सेवक है। यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बन सकते हैं। हम किसी का अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकता। जिस प्रकार शरीर का कोई भी अंग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, ऐसे ही परमेश्वर के दिव्य प्रेममय सब भक्तिमय सेवा बिना कभी भी जीव सुखी नहीं बन सकता। श्री श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। हमारा एक शरीर है, ये शरीर में एक दिन क्या हुआ, हमारा जो शरीर में बाह्य अंग सब कर्म करते हैं, जो हाथ है, पांव है, आंखें हैं, कान है, ये सभी कर्म करते रहते हैं। जब कर्म करते रहते हैं तो एक दिन मीटिंग में बैठा है, शरीर में सभी अंग सभी मीटिंग करते हैं। हम लोग पूरा काम करते हैं, पूरा काम करके बहुत दिन भर काम करके मेहनत करके हम पूरा भोजन देते हैं, परंतु पेट कुछ काम नहीं करता। पेट खाली खा लेते हैं और सो जाते हैं। तो सभी अंग ही मीटिंग करते हैं। ये अंग मीटिंग करने के बाद तो एक मीटिंग करने के बाद बोलते हैं पेट कुछ काम नहीं करते थे, एक काम करो, पेट को खिलाना नहीं, हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ भी दो दिन उसको भूखा में रखेंगे, वो काम करेगा। तो पेट कुछ नहीं बोलते हैं, पेट तो थोड़ा बोलते हैं कि आप खाना नहीं दिए तो मैं क्या करूं। ठीक है, 2 दिन ऐसे ही भूखा में रखा दिया पेट को। कौन? हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, ये सभी पूरा अंग है ना, वो सभी बंद कर दिया। तो भोजन नहीं दिया पेट को। जब भोजन पेट को नहीं दिया तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद भोजन नहीं मिला तो धीरे धीरे हाथ क्या होता है, काम नहीं कर सकते, और पांव चलने के लिए शक्ति नहीं मिला। तो ये जो बाह्य अंग जितना है वो शक्ति नहीं आते। सब फिर भी मीटिंग बैठाया, क्योंकि एक बार फिर भी मीटिंग बैठाओ, क्या करना है, फिर भी सभी अंग मिलके फिर मीटिंग बैठाया। क्या है, हमेशा हमारा सब शक्ति किधर चला जाता है। पेट को कुछ है, पेट चुपचाप बैठते हैं हम लोग। पेट बोलते खाना देगा तो तुमको मैं शक्ति दे देंगे, खाना नहीं दिया तो मैं कैसे ही, भोजन नहीं दिया तो मैं कैसे ही करें। तो सभी लोग सभी अंगों मीटिंग में साबित किया गया सही है, पेट हमेशा ही काम करते हैं,
क्योंकि पेट को हम भोजन दे देते हैं तो वो क्या करते हैं, हाथ पांव ऑटोमेटिकली भोजन के बाद पेट क्या करते हैं, शक्ति, खाद्य का जो शक्ति है वह शक्ति पूरा हमारे सारे अंग को, हाथ कान पांव नाक सभी अंग को वो शक्ति भेजते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम भगवान की सेवा करें, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। या कृष्ण है, भागवत में प्रमाण दिया है व्यास मुनि ने, भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं मुख से ही निकला है, जो कि हे अर्जुन, मैं सारा ब्रह्मांड का मालिक हूं, तो मेरे को पहचाना केवल सत्वगुणी लोग पहचान सकते हैं, तमोगुणी लोग कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। जो तमोगुणी जो राक्षस गुण रहते हैं तो वो कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। तो हे अर्जुन, तुम सत्व और तमो और रजोगुण से ऊपर उठो और मेरे को पहचान। तो देवता लोग भी भगवान को प्रेम प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए सारा ब्रह्मांड का जो मालिक है वो है भगवान सच्चिदानंद श्री गोविंद श्री कृष्णचंद्र। और श्री कृष्णचंद्र के पास हम जैसे भाव में रहकर भगवान की सेवा करें तो ऑटोमेटिकली भगवान खुशी हो जाएंगे, और भगवान खुशी होते ही सारा देवलों को भी खुशी हो जाएंगे और देवता बारिश करेंगे, और सारा देवा देवी खुशी होने के बाद वो पृथ्वी को चलाते हैं। तो देखिए, हम कृष्ण को पूजा करते हैं तो सारा देवता खुशी हो जाता है, परंतु एक देवता को हम पूजा करेंगे, कृष्ण को पूजा नहीं करेंगे, कोई दूसरा देवता को पूजा करेंगे, परंतु एक देवता को पूजा करेंगे तो 33 करोड़ देवता है वो पूरा नाराज हो जाएंगे। पर इसलिए एक देवता है जो कि भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनको पूजा करना चाहिए। एक सेवा है यह भगवत सेवा, और एक मंत्र है महामंत्र, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ महामंत्र। महामंत्र को पूजा हम मंत्र लेना चाहिए। ऐसे ही जब जीव आत्मा भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण को सेवा करते हैं, सारा देवलों को भी खुशी और सारा हमारा परिवार भी खुशी रहेंगे कृष्ण सेवा करने। ऐसे ही हम पेट को भोजन देने के बाद सारा अंग जैसे शक्ति मिलता है, ठीक है, इसे कृष्ण को पूजा करने से ही सारा शक्ति देवता लोग के पास चले जाते हैं, हमारा परिवार के पास चले जाते हैं, और सारा पृथ्वी में ही खुशियां भर जाते हैं, क्योंकि कृष्ण ही खुशी होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के ही सर्वश्रेष्ठ हैं। परंतु भगवत गीता भागवतम प्रमाण करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को इंद्र को पूजा के लिए मना किया था। इंद्र की पूजा के लिए एक देवता को क्यों पूजा करते हैं, इंद्र को क्यों पूजा करते हैं? तो इंद्र को पूजा के बाद इंद्र को पूजा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए नंदा बाबा कहते हैं किसको पूजा करना चाहिए ना, हमारा तो पूजन ही है गिरि गोवर्धन पर्वत, और गिरि गोवर्धन को पूजा करिए, जो कि गिरि गोवर्धन पर्वत से ही हमको पूरा फसल मिलता है। गाय चरते हैं और गाय चरने के बाद दूध मिलता है, दूध से माखन होता है और घी होता है, और घी यज्ञ में लगते हैं। जब यज्ञ में घी लगता है तब देवलों को खुशी होता है, और सारा देवता खुशी होने के बाद सारा विश्व खुशी हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण की इच्छा से ही गोवर्धन पूजा करना चाहिए, और भगवान कृष्ण की इच्छा से नंद बाबा गोवर्धन की पूजा शुरू की। परंतु अहंकारी इंद्र नहीं माने, बहुत उत्पात किया, और 7 दिन 7 रात पूरा बारिश कर दिया और वृंदावन को डुबा देने के लिए पूरा प्रयास किया। परंतु वृंदावन में डुबाने के लिए जितना प्रयास किया तो कभी भी वहां पे भगवान है, और जो भगवान जिसको रक्षा करते हैं
कोई भी को किसी को मार नहीं सकता, और भगवान जिसको मारेगा कोई किसका ताकत नहीं है उसको रक्षा करने के लिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जो कि हे अर्जुन, भगवत गीता में कहते हैं हे अर्जुन, जो कि मेरा धाम को जो मेरे को पूजा करके मेरे धाम को जो वापस आते हैं, मेरे धाम को चले जाते हैं, और वापस कभी भी ये पृथ्वी पर नहीं आते। न तद भासयति सूर्य न शशांक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा धाम न सूर्य का तेज है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न अग्नि न बिजली का प्रकाश है। जो लोग मेरा धाम को पहुंच जाते हैं तो वापस कभी भी ये पृथ्वी पर नहीं आता। इस मेरा धाम तो स्वयं मेरा ही प्रकाश है और उधर कुछ भी नहीं। इसलिए ही ये सनातन धर्म जो है हमेशा जीव के साथ ही रहेगा, और हमेशा है और हमेशा ही रहा था। यह हमेशा साथ ही रहेगा, कोई भी अलग नहीं कर सकते। परंतु जीवात्मा जब सनातन धर्म को भूल जाता है, माया का नगरी में माया उपभोग करने के लिए, माया को उपभोग करने के लिए जब सनातन धर्म को भूल जाता है, जीवात्मा तब दुख में पड़ जाता है। इसलिए हर जीवात्मा, हर मानव भगवत गीता भागवतम में संबंध रखना चाहिए। भगवत गीता में हमको क्या ज्ञान देते हैं और भागवत में क्या ज्ञान हमको सिखाया, यही संबंध कर रखना चाहिए। तो इसलिए भगवत गीता भागवतम हमारा सनातन धर्म का ही शास्त्र है, वो पढ़ना चाहिए। शास्त्र, गुरु और भगवान, ये तीनों जब शास्त्र पढ़ेंगे तब हमारा जिज्ञासा होगा गुरु के पास जाने के लिए। जब गुरु के पास हम जाएंगे तो गुरु हम देखेंगे कि ये शिष्य ये लायक है भगवान पास जाने के लिए, तो इसलिए गुरु भगवान पास से संबंध बना देगा। शास्त्र बनाता है, संबंध करते हैं गुरु के पास, और गुरु संबंध कर देते हैं भगवान के पास, और भगवान के पास जो चला जाता है वापस कभी भी पृथ्वी पर नहीं आते। तो इसलिए हम नित्य कृष्णदास होना चाहिए, जैसे सेवा करना चाहिए, मन लगा के प्रेम से भगवान का सेवा करना चाहिए। इसलिए पहला सेवा है कलयुग में केवल श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ था हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम करना चाहिए। जिसकी देखिए भगवान कृष्ण और विष्णु के जितना भी महान महान भक्त हैं सभी भगवान का नाम से पुकारा है, और भगवान नाम से ही वो श्रेष्ठ होते हैं। भक्त होना तो नाम से श्रेष्ठ होना, नाम को पुकार के भक्त बनना चाहिए। जब भक्त भगवान का नाम पुकारते नहीं तो नहीं होता है। इसलिए कलयुग में केवल भगवान कृष्ण के नाम पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा जो चेतना जागृत होता है, हमारा चेतना पूरा स्पष्ट हो जाता है, जैसे क्लीन होता जाए, हार्ट क्लीन हो जाता है। चित्त दर्पण मार्जनम, जैसे ही दर्पणों को हम हमेशा क्लीन करने के बाद हमारा फेस हम पूरा देख सकते हैं, हमारा मुखमंडल पूरा अच्छे से देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा चेतना को